और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विंध्य क्षेत्र को आज मिलेगी रीवा एयरपोर्ट की सौगात। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, समारोह में शामिल होंगे। 450 करोड़ की लागत से 102 हेक्टेयर में बना है एयरपोर्ट। तो शाम को करीब 4 बजे पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे काशी से, वाराणसी से, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, और वहां से ये सौगात आज रीवा को मिलने जा रही है। सूबे के मुखिया यहां से कनेक्ट होंगे रीवा से, और उनके साथ कई अन्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो रीवा में हालांकि बता दें कि इसी महीने में यहाँ पे कॉन्क्लेव होने जाना है, इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे रीवा की तस्वीर बदलेगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो यहाँ पे लोगों को सहूलियत मिलेगी। जावेद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। जावेद, क्या सीएम पहुंच चुके हैं रीवा? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं ठीक एयरपोर्ट पे इस समय मौजूद हूं। सीएम को दो बजे यहाँ एयरपोर्ट पे उतरना था, किसी भी क्षण सीएम, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सहित तमाम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सभा के मंच के ठीक पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 घंटे तक यहाँ पर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। 3 बजे मंच पर पहुंच जाएंगे। 3 बजे से 4 बजे तक संबोधन होगा। 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सीधे लाइव जुड़ेंगे और इसका उद्घाटन हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन होने के बाद कहा जा रहा, ये प्रदेश के व्यस्ततम इंदौर के बाद का दूसरा एयरपोर्ट हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह भी है, सिंगरौली जो कोयले के लिए जाना जाती है, विंध्य का इलाका सीमेंट के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा सीमेंट अगर देश की बात की जाए तो इसी इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियां, सीमेंट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इसी इलाके में होता है। तमाम तरीके की यहाँ पर उद्योग को लेकर संभावनाएं हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है यहाँ पर एक बड़ा दिन है। रीवा के लिए बात की जाए तो आज एक बड़ा दिन रीवा में, जिस तरीके से आज एयरपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद रीवा में कनेक्टिविटी के वो सारे साधन मौजूद हो जाएंगे जो होने चाहिए। दुनिया की एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी रीवा में है। पर्यटन उद्योग को लेकर यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चाक चौबंद की गई है। कुछ ही घंटों में यहाँ पे, कुछ ही समय के बाद यहाँ पे सूबे के मुखिया पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं और विंध्य क्षेत्र को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, ये रनवे एयरपोर्ट का वो इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बनकर तैयार हो चुका है। और रीवा एयरपोर्ट की खासियत क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यात्री कार्गो विमान भर उड़ान कर सकेंगे, और साथ ही रनवे के दोनों तरफ 3.5 मीटर के 2 शेल्टर हैं, और टर्मिनल में बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था है। कुल मिलाकर ये जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से हाईटेक है। 72 सीटर विमान सेवाएं शुरू होंगी, और 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है, और 102 हेक्टेयर भूमि पर ये निर्माण हुआ है। तो देखिए, पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा ये रनवे है। यात्री और कार्गो विमान यहाँ से उड़ान भरेंगे। रनवे के दोनों तरफ 3.5 मीटर के शेल्टर बने हुए हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी, जरा तस्वीरें भी दिखाइए किस तरीके से वहां पे तैयारी है और क्या क्या खास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंदौर के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट होगा जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम होगा, तो बिजी तो रहेगा यहाँ पे, और इसी मेरी इन्वेस्टर समिट भी है। तो कुल मिलाकर रीवा की तस्वीर इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद बदलने वाली है। पकड़ लिया, पकड़। जावेद, आवाज मिल पूरी हो गई है जी। किसी भी
किसी भी समय प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल यहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद मंच के ठीक पीछे एक और अलग से मंच बनाया गया है, वहां पर प्रदेश के मुखिया 23 तारीख को, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, 23 तारीख को यहां पर एक बड़ी मीट होने जा रही है। उसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री बात करेंगे 23 तारीख को, और आगे क्या हो सकता है। जिस तरीके से लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहां पर चहल पहल है, उसको देखकर कहा जा सकता है आज का दिन रीवा वासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, रीवा के लिए गौरव का दिन है, जब रीवा पूरी तरीके से कनेक्टिविटी के तमाम साधनों से जुड़ जाएगा। यहां पर ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, बिंद में सीमेंट फैक्ट्री, दो बड़ी चीजें यहां पर मौजूद है। इसका सीधा सा अर्थ है हवाई जहाज को जितने भी यात्री चाहिए आने जाने के लिए, वो यहां पर सारे लोग होंगे। अभी तक रीवावासी या तो बनारस जाते थे या इलाहाबाद जाते थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद कहा जा रहा है दिवाली के समय तक यहां पर नियमित फ्लाइट प्रारंभ हो जाएगी। नियमित फ्लाइट होने के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से व्यस्त एयरपोर्ट भी हो सकता है। मेरी अभी कल ही डिप्टी सीएम से बात हो रही थी, उनका भी कहना था कि यहां पर इंदौर और हैदराबाद की कनेक्टिविटी अगर हो गई तो हम रीवा में एक बड़ा आईटी सेंटर डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने आईटी सेंटर के लिए जगह भी देख ली है। उद्योगपतियों के लिए उनका कहना है वो जिस जगह पर, जिस जमीन पर हाथ धर देंगे, प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का कहना है उस जमीन को उस उद्योगपति को दे दिया जाएगा। जो भी दिक्कतें उद्योग लगाने में आएंगी एक बार में उनको पूरा कर दिया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है हर वो कवायद प्रदेश सरकार करने जा रही है जिसके चलते यहां उद्योगपति आकर्षित हो। अगर यहां उद्योगपति आकर्षित होंगे तो उद्योग के साधन, यहां के लोगों को रोजगार, इस एयरपोर्ट को बनाने की मंशा पूरी तरीके से तब मुकम्मल होगी, पूरी होगी। इस एयरपोर्ट में अगर यात्री मिलेंगे, यात्री कम मिलेंगे या यहां पर नए उद्योग आएंगे। हालांकि फिलहाल जो भी यहां स्थितियां उसको देखकर कहा जा सकता है उद्योग को लेकर यहां पर अपार संभावनाएं। सीमेंट हब, कोयला हब के रूप में बिंद पहले से ही जाना जाता है। अभी हाल ही में एक जानकारी और निकल कर आई है, सिंगरौली में भारी मात्रा में सोना भी मिला है। यहां पर पास में पन्ना में हीरा मिलता है। इसका सीधा सार हर वो चीज जो एक उद्योगपति को चाहिए उद्योग लगाने के लिए यहां पर मौजूद है। बस अगर कुछ कमी थी तो इस एयरपोर्ट की कमी थी, जिसकी वजह से अभी तक आने जाने में काफी लंबा समय लगता था किसी भी उद्योगपति को, जबकि सबसे पहली जरूरत वहीं पर होती है। हम जहां पर भी जाना चाहें तो आसानी से हम पहुंच जाएं। जिस तरीके से यहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी ठीक 4 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे बनारस से। प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। प्रदेश के मुखिया रीवा किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं या दूर एयरपोर्ट में हो सकता है पहुंच भी गए हों जब हम आपसे बात कर रहे थे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, बस आगे आने वाले बिल्कुल जावेद, तैयारियां कमोवेश पूरी है। 4 बजे उद्घाटन किया जाएगा। रीवा को सौगात मिलेगी, विंध्य को बड़ी सौगात, डबल बोनंजा मिलने वाला है क्योंकि इसी महीने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट भी है। लेकिन अभी 2:10 हो रहे हैं, तो 4 बजे से पहले का सीएम का क्या शेड्यूल रहने वाला है? क्योंकि लोकार्पण तो यहाँ पे शुभारंभ तो 4 बजे के आसपास ही होने वाला है। जी सीएम 2 बजे यहां पर आने का उनका पहले समय था। 1 घंटे वो यहां के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली के जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे 1-to-1 बातचीत करेंगे। 3 दिन बाद एक बार सीएम को वापस आना है। यहां पर एक बड़ी समिट होने वाली है, उस पे भी काफी बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। 23 तारीख की तैयारी के लिए सीएम ने 1 घंटे का समय अपना निर्धारित किया। 3 बजे सीएम मंच में पहुंचेंगे, उसके बाद उनका संबोधन होगा। 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा और इस तरीके से रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। जी
तो बिल्कुल यहाँ पे आज रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला 23 तारीख को यहाँ पे इन्वेस्टर समिट है, तो उद्योगपतियों को फायदा, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी दूसरे जिलों में जो कॉन्क्लेव हुए हैं उसमें उम्मीद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, तो यहाँ पर भी यही उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से आए ताकि रोजगार के सृजन हो सके, रीवा की तस्वीर बदले। जावेद, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से 23 तारीख को समिट मीट होने के बाद, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं तस्वीर बदलेगी। जो अभी तक डिप्टी सीएम से बातचीत में उनका कहना था, बाबा रामदेव या उनके कलिंग कोई आएंगे, डालमिया ग्रुप भी यहां पर एक बड़ा उद्योग लगाने के लिए आ रहा है। हिंडाल्को एल्युमिनियम को भी लेकर एक बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री भी यहां पर लगाए जाने की अनुमति लगभग पूरी तरीके से, इसका सीधा अर्थ है आज 20 तारीख रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ, 23 तारीख रीवा के स्वर्णिम इतिहास में एक बार फिर से जुड़ेगा, जब कई बड़े उद्योग की घोषणा 23 तारीख को होगी। 23 तारीख को एक बड़ा उद्योग यहाँ पर एक नहीं, तो बिल्कुल देखना होगा कि कौन कौन से बड़े बड़े घराने यहाँ पे आते हैं, कौन से बड़े घराने निवेश करते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल जावेद, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।